कानपुर के घाटमपुर से खबर है। यहाँ व्यापारिक संगोष्ठी में बोलते हुए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने अपने विचार रखते हुए कहा कि व्यापारी समाज को जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति को छोड़कर व्यापारी वोट बैंक के तर्ज पर संगठित होना होगा एवं राजनीति में अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कानूनों का प्रयोग कर समाज हित में काम करना होगा। अब व्यापारी को भी राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। साथ ही साथ सरकार एवं नौकरशाही द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट। आज जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य थे इसके और क्या व्यापारी मंडलों से क्या वार्ता था? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल घाटमपुर के तत्वाधान में आज यहाँ पर एक व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में वर्तमान में व्यापारियों का आ रही समस्याओं का जिक्र किया गया। उसके व्यापारियों की समस्याओं के मुद्दे प्रमुखता से आज यहाँ पर उठाए गए हैं। वर्तमान समय में व्यापारियों के सामने अनेक प्रकार की आर्थिक चुनौतियाँ हैं। कोविड काल में व्यापारियों को इस समय बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। साथ ही साथ विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियाँ व्यापारियों के व्यापार को प्रभावित कर रही हैं। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आज यहाँ पर व्यापारी संगोष्ठी हुई है, जिसमें कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी व्यापारी आपस में मिलकर के संवाद के माध्यम से एक दूसरे से समस्याओं का और समाधान का आदान प्रदान कर रहे हैं। आदर्श व्यापार मंडल जल्दी ही राजधानी लखनऊ में एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन करने जा रहा है। साथ ही साथ व्यापारी मजबूत वोट बैंक के रूप में स्थापित हो, इसके लिए संगठन प्रयासरत है और हम लोग जगह जगह संकल्प कार्यक्रम और जागरूकता गोष्ठियाँ हम लोग इस दिशा में करने जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों की समस्याओं को कोई भी राजनीतिक दल प्रमुखता से नहीं सुन रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि व्यापारी जब वोट देते हैं तो वोट देते समय वो हिंदू हो जाते हैं, मुस्लिम हो जाते हैं, बनिया ब्राह्मण ठाकुर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एकमुश्त वोट न देने के कारण व्यापारियों की अनदेखी हो रही है। आदर्श व्यापार मंडल ये मुहिम चलाने जा रहा है कि हम सब लोग जाति धर्म को छोड़ करके व्यापारी की सोच के साथ व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत व्यापारी वोट बैंक बनावें और हम लोग एकमुश्त होकर के किसी भी दल को वोट दे, ताकि हमारे दल वोट से ही सरकार बने और बिगड़े। जब ऐसी स्थिति आ व्यापारी वर्ग के राजनीतिकरण की बात है तो राजनीति से व्यापारियों की क्या अपेक्षाएं हैं? व्यापारियों की राजनीति से अपेक्षा ये कि सबसे पहले तो जिस तरीके से विधान परिषद में सभी तरीके के कोटे की सीटें हैं, शिक्षक की सीटें हैं, रंगकर्मियों की सीटें हैं, वैसे ही व्यापारी जगत की भी एक विधान परिषद में सीट होनी चाहिए। व्यापारियों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए। व्यापारियों की आवाज़ सरकार सुने। जितनी भी नीतियाँ बनती हैं उन सभी नीतियों को बनाते समय व्यापारियों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाए। कोई भी कानून बने तो प्रमुख व्यापारी संगठनों को विश्वास में लेकर के ही कानून बनाया जाए। मैंने बताया कि हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि एक मजबूत व्यापारी वोट बैंक के रूप में व्यापारी को स्थापित करने जा रहे हैं। इसके लिए लगातार 6 महीने पूरे प्रदेश में हम लोग गोष्ठियाँ चलाएंगे, संकल्प कार्यक्रम करेंगे और इस चुनाव में व्यापारी सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। व्यापारी के वोट से ही सरकार बनेगी।